इसका जांच जो है यहाँ का शासन प्रशासन चाहे राजस्व नहीं करता है, क्योंकि उसको तो नोटों की गुलदस्ता चाहिए और मैं गरीब ब्राह्मण, मैं कहाँ से नोट दूं? क्योंकि मेरी पत्नी दिव्यांग है, मेरे बच्चे दोनों नाबालिग हैं, मैं अपने जीवन यापन के लिए छोटी सी आटा चक्की चला करके किसी तरह अपना भरण पोषण करता हूं, लेकिन यहाँ का राजस्व विभाग और पुलिस विभाग जो है न्याय नहीं देता है, न्याय की जगह गरीबों को मौत मिलती है। अच्छा, देवरिया में बीते 2 अक्टूबर को एक हत्याकांड हुआ था। मामला था जमीन से विवाद का। जब हत्याकांड हो गया तो पूरा प्रशासन का अमला जो है जग गया। जांच हुई तो पता चला कि इसमें पूर्ण रूप से दोषी राजस्व विभाग है। तमाम जो है गिरफ्तारियां हुई, तमाम लोगों का जो है सस्पेंड हुए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग ज़िले में चले गए, जांच में नाम आने पर उनको भी निलंबित किया गया। लेकिन मुख्य समस्या यही आती है कि किसी भी वाद विवाद में अगर ज़मीन से संबंधित है तो दोष जो है राजस्व विभाग पर ही आता है। अभी हम गोरखपुर में मौजूद हैं और हमारे पास जो है जो शख्स बैठे हैं, ये देवरिया वाले दुबे जी नहीं बल्कि ये गोरखपुर वाले दुबे जी हैं और यह भी जो है राजस्व विभाग के द्वारा ही पीड़ित हैं। अब आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये एक ऐसे विवाद में जो है पीड़ित हैं जो विवाद होना ही नहीं चाहिए, और ये आज पूरी तरह से पोल खोलेंगे राजस्व विभाग में कि कैसे जो है धांधली होती है, कैसे बिना बैनामा का, बिना रजिस्ट्री का नामांतरण आदेश पारित हो जाता है और कैसे जो है आदमी अपने ही भूमि पर काम नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले जो है दुबे जी, आप अपना परिचय दीजिए और जो है बताइए कि मामला क्या है और कैसे हो गया आपके साथ। मेरा नाम शैलेश दुबे है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सत्यनारायण दुबे है। मैं विगत यहाँ 33 वर्षों से इस ज़मीन पर रहता हूँ। यह ज़मीन मुझे श्रीमती फुलवा बेवा पत्नी हरि द्वारा प्राप्त हुई थी 1992 में। अच्छा। 12 मार्च 1992 को उन्होंने मुझे यह ज़मीन वसीयत के माध्यम से सुपुर्द कर दी थी। अच्छा। और श्रीमती फुलवा बेवा के ही जीवन काल में मैं इस पे अपनी पक्की मकान बनाकर अपने माता पिता और अपने पत्नी बच्चों के साथ जीवन यापन करते चला आ रहा था। लेकिन मेरी पत्नी 75% दिव्यांग है, उनके लिए मैं अपने खाली ज़मीन में एक कम्बोर्ड शौचालय का निर्माण दिनांक 5/9/2020 को शुरू कराया। तो मेरी बगल की पड़ोसन श्रीमती नीरा राय ने थाना रामगढ़ताल पुलिस को बुला करके एक नामांतरण आदेश दिखा करके कि यह ज़मीन हमारे पति ने पंजीकृत बैनामा लिया है, यह है नामांतरण आदेश। अच्छा। इस नामांतरण आदेश में लिखा गया कि दिनांक 7/10/2002 को पंजीकृत बैनामा के आधार पर रमेश राय पुत्र राम प्रसाद राय का नाम दर्ज किया जाता है। आराजी नंबर 177 से 11 डिसमिल, आराजी नंबर 178 से 3.5 डिसमिल, आराजी नंबर 179 से 3.5 डिसमिल, कुल 18 डिसमिल का नामांतरण कर दिया गया। जब मैं इस नामांतरण आदेश की जांच तहसील में कराया तो यह पाया गया कि यह नामांतरण आदेश पूरी तरह फर्जी है। अच्छा। इसकी जांच रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्रार महोदय अपने अभिलेखों का मुआयना करने में बताए कि हमारे कार्यालय में दिनांक 7/10/2002 को इस आराजी की कोई पंजीकृत बैनामा नहीं पाया गया। अब समझ लीजिए, अब बात को समझिएगा कि तहसीलदार ने जो नामांतरण आदेश पारित किया था, जब उसका जो है मुआयना रजिस्ट्रार के कार्यालय में किया गया और रजिस्ट्रार के कार्यालय में आपने जो है सूचना के माध्यम से मांगा था जानकारी। फिर जब पहले तो हमने मुआयना कराया, फिर उन्होंने कहा कि आपको इस तरह हम सूचना नहीं दे सकते हैं, आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से जन सूचना एक ले लीजिए। अच्छा। तो हम पहला काम तो हमने न्यायालय की शरण लिए अपनी ज़मीन और मकान बचाने के लिए कि इसकी जांच की जाए। तो इसके बाद हमने जन सूचना से लिया, तो यह जन सूचना में हमने मांगा था कि क्या श्रीमान जी आपके कार्यालय में क्रेता रमेश राय पुत्र राम प्रसाद राय के नाम पर दिनांक 7/10/2002 को आराजी नंबर 177 से 11 डिसमिल, आराजी नंबर 178 से 3.5 डिसमिल, आराजी नंबर 179 से
3 डिसमिल का पंजीकृत बैनामा हुआ है। तो उन्होंने अपने जनसूचना माध्यम से यह दस्तावेज उपलब्ध कराए कि हमारे कार्यालय के सभी अभिलेखों का मुआयना करने में पाया गया कि क्रेता रमेश राय पुत्र राम प्रसाद राय के नाम पर दिनांक 7/10/2002 को कोई पंजीकृत बैनामा नहीं पाया गया। अच्छा, ये कब, किस तारीख को आपने ये जो है मांगा था? यह हमने मांगा था 5 जनवरी 2022 को। समझिएगा, सूचना के माध्यम से इनको जानकारी भी हो गई कि इस तरह का कोई बैनामा हुआ नहीं रजिस्ट्री कार्यालय में। उसके बाद भी जो है तहसीलदार ने नामांतरण आदेश पारित कर दिया था। जब ये सूचना जब इनके पास आ गई थी, उसी समय इनको न्याय मिल जाना चाहिए था। जब रजिस्ट्रार ने कह दिया कि कोई रजिस्ट्री हुई नहीं, तो नामांतरण आदेश ही जो है अवैध है, उसी समय इनको जो है न्याय मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज ये देवरिया कांड होने के बाद मैं इस बात को जोर दे करके कह रहा हूँ कि यह व्यक्ति 2022 से अभी 2023 का लास्ट चल रहा है, यह व्यक्ति दौड़ रहा है डीएम कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, बावजूद इसके अभी तक जो है न्याय नहीं मिला। तो इस तरह जो है घटना अगर कोई घट जाती है तो उसके बाद प्रशासन जग करके ही क्या करेगा? प्रशासन को तो इस आदेश को देखने के बाद ही इनको न्याय दे देना चाहिए कि जब ये आदेश, जब रजिस्ट्री हुई ही नहीं है तो नामांतरण कैसे हो सकता है? यहाँ ये राजस्व विभाग का खेल हुआ कैसे? इसमें जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये होना चाहिए था। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम 5 बार, मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जनता दर्शन में 4 बार मेरी दिव्यांग पत्नी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जनता दर्शन में गुहार लगाई। दिखाइएगा इनको दिखाइएगा, इनकी जो है दिव्यांगता दिखाइए। ये 75% जो है दिव्यांग है, इनके साथ जो है ये पीड़ित हैं और ये जनता दर्शन के लिए गए थे मुख्यमंत्री के यहाँ, ठीक है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आश्वासन देते हैं, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट जिनको जांच मिलती है वह उल्टे हमको ही धमकाते हैं कि तुम किससे बैर ले रहे हो, तुम्हें, और धमकाते धमकाते हमको पुलिस वाले जेल भेज दिए। हमारे ऊपर ही उल्टा हमको मुलजिम बना दिए। जेल कैसे क्यों भेजे? जेल इसलिए भेजे कि जो जमीन हमको मिली थी श्रीमती फुलवा से, वह श्रीमती फुलवा 1994 में मर गई। हमने अपने वाद में उनका मृतक सर्टिफिकेट दाखिल किया, तो मृतक सर्टिफिकेट को पुलिस कहती है कि ये फर्जी है। न्यायालय में इनके द्वारा चैलेंज नहीं किया जाता है, लेकिन उसकी जांच बिना न्यायालय की अनुमति के पुलिस कह देती है कि फर्जी है। उसमें हमको जो है जेल भेज दिया गया। जब मैं जेल से आया तो जेल से आने के बाद पहले मैंने ये काम किया कि उनके विरुद्ध दोनों विवेचक, जो मेरे एफआईआर के विवेचक थे, एक थे अरविंद कुमार यादव, एक थे राज कपूर, दोनों रामगढ़ ताल के विवेचक थे, दोनों के खिलाफ, और रेडियो पंचायत जिन्होंने लिख के दिया था कि यह मेरे कार्यालय से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र गांव का सेक्रेटरी जारी करता है, न कि ब्लॉक का रेडियो पंचायत जारी करता है। इसके बाद भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और दर्ज करके मुझे जेल भेज दिया गया कि आपने झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र। लेकिन दीवानी न्यायालय में इसको चैलेंज आज तक नहीं कर पाए लोग कि यह मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी है। इसलिए हमने न्यायालय की शरण में जा करके उस पर जो है इस्तिगासा दाखिल किया। अच्छा। और वह इस्तिगासा अभी हमारा विचाराधीन है। जी, मतलब आपको फर्जी मुकदमे में जेल भी भेज दिए। अब आप बताइए, किस तारीख को भेजे थे जेल? हमको 11 मई 2022 को जेल भेजे थे। अच्छा, ये आदेश आपके पास कब आ गया? और यह जो जिस मृत्यु प्रमाण पत्र को फर्जी बताया गया, जिसने हमको वसीयत दिया था, उसकी दूसरी आराजी जो है रामपुर में थी। उस आराजी, यह आराजी है, तो उनकी 2 पुत्रियों ने उस आराजी का वरासत कराया था 14/8/1995 में। जब 14/8/1995 में वरासत हो गई तो श्रीमती फुलवा बेवा 177 आराजी में 2002 में कैसे बैनामा कर दी? इसका जांच जो है यहाँ का शासन प्रशासन चाहे राजस्व नहीं करता है, क्योंकि उसको तो नोटों की गुलदस्ता चाहिए, और मैं गरीब ब्राह्मण, मैं कहाँ से नोट दूँ? चूँकि मेरी पत्नी दिव्यांग है, मेरे बच्चे दोनों नाबालिग हैं, मैं अपने जीवन यापन के लिए छोटी सी आटा चक्की चला करके किसी तरह अपना भरण पोषण करता हूं। लेकिन यहाँ का राजस्व विभाग और पुलिस विभाग जो है न्याय नहीं देता है, न्याय की जगह गरीबों को मौत मिलती है।
अच्छा ये बताइए, 13 तारीख को आपको जो है रजिस्ट्रार के यहाँ से जो है जन सूचना का मिला था, जेल कितने तारीख को गए थे? ये 13 जनवरी को हमको मिल गया था। अच्छा, 22 और में। 13 जनवरी 2022 को ये मिल गया था। हाँ। इसके लिए हमने नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ बता, 13 जनवरी 2022 को आपको मिला था। जेल कब गए थे? 11 मई 2022 को। मतलब कि ये सूचना का जो पेपर मिलने के 4 महीना बाद आपको 4 महीना बाद। इसके लिए मैंने जो है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री और राजस्व परिषद, 11 जगह मैंने ईमेल किया, रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा, लेकिन इस पे जांच नहीं की गई, इस पे मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, बल्कि मुझे उल्टा ही मुलजिम बना दिया गया। ये यहाँ का प्रशासन है। ये जो है जनवरी में जब सूचना से इनको जानकारी मिली, जन सूचना से, कि जो है रजिस्ट्री नहीं हुआ, उसके जो है 4 या 5 महीना बाद पुलिस ने इनको जो है मुजरिम बना करके और जेल भेज दिया। मतलब इस कागज़ को पुलिस ने नहीं देखा कि विपक्ष जो दावा करता है उसका रजिस्ट्री ही नहीं हुई है, उसके बाद भी दुबे जी को जो है जेल भेज देता है। अब बताइए, अब इसमें राजस्व के साथ पुलिस ने भी जो है खेल किया है। अब राजस्व और पुलिस के खेल में इस तरह के जो है गरीब लोग जो है, मैं ब्राह्मण नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं कितने गरीब अन्य जातियों के लोग भी होंगे जो इसी तरह से जो है पिसते हैं, और ये राजस्व और पुलिस विभाग जो है इनको तिगनी का नाच नचाती है। लास्ट में जो है अगर मामला अगर बिगड़ता है तो खूनी संघर्ष में तब्दील ले लेता है, और वही देवरिया जैसा कांड हो जाता है, तो बाद में पुलिस और प्रशासन जो है जग करके क्या करेगी? ऐसे पीड़ितों को अगर देखा जाए तो न्याय देने में समय नहीं लगना चाहिए। न्याय जब सब कुछ जब कागज कह रहा है कि अगला जो है फर्जी कर रहा है, इसके साथ फ्रॉड कर रहा है, उसके बाद भी अगर न्याय के लिए अगर दर दर की ठोकर खा रहा हो व्यक्ति, तो इसे रामराज्य भी नहीं कह सकते। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये खबर जो है अन्य लोगों तक पहुँचे इसलिए शेयर भी करिए। अगर आपके पास भी अगर इसी तरह की समस्या है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी भी समस्या को जनता तक पहुंचाएंगे, जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।